सियरा ओहे ह खाली पोछिया रंगा गइल बा। जी हाँ, तो असुरा ताई उतर चुकी है मैदान में क्योंकि पार्टी हो गया है फिनिश। चाची का कहना है कि मेरी बहू का बर्थडे बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए थे वो सारे लोग कामयाब हो चुके। मतलब बर्थडे मेरा जो है ना, बर्थडे का सेलिब्रेशन वो ख़राब कर चुके हैं। लेकिन अब हाँ, अब हम पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और अब जो कंट्रोवर्सी हम करेंगे ना, एकदम जम के करेंगे। अब इसमें हमको कोई भी अब रुकावट नहीं है क्योंकि हम अपना पार्टी सार्टी सब निपटा लिए हैं। गेस्ट आ गए, गेस्ट की विदाई हो गई, सब लोग चले गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काम बचा है कंट्रोवर्सी का जवाब देना। असुरा ताई का ये भी कहना है कि हम क्या है ना, उनके मुँह से हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमको उन्हें बताएंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं ये हमको पता है। असुरा ताई ने अपने ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर से, यहाँ तक कि इस बार असुरा ताई ने रिएक्शन वाले को भी इज्जत दिया है। जो रिएक्शन वाले के बारे में चाची कहती हैं कि ये रिएक्शन वाले जो है ना, हमारे घर के पीछे पड़े होते हैं, हमारे ही घर के नाम का दाल रोटी खाते हैं। आज चाची ने रिएक्शन वाले को भी इज्जत दिया है और बोला है कि आप लोग भी बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। ये ब्लॉगर लोग का जो रणनीति होता है ना, या इसको आप दोगला नीति कह सकते हैं कि जब ऑडियंस इनके सपोर्ट में बात करती है, जब ऑडियंस जो है ना इनके लिए बात करती है, तो ये ऑडियंस को से क्वेश्चन पूछते हैं, तब उनके ऑडियंस के मतलब अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। जब रिएक्शन वाले इनके फेवर में वीडियो बनाते हैं, तब ये रिएक्शन वाले को कहते हैं कि हाँ भाई आप लोग भी बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। और जब यही रिएक्शन वाले इनकी गलती पे इनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, तो ये रिएक्शन वाले को उनकी दाल रोटी गिनवाने चले आते हैं। और ये एक का नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ताई का है, ये हर बड़े बड़े क्रिएटर का, हर यूट्यूबर का ये फंडा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि चाची अब उतर चुकी हैं मैदान में, तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है। क्योंकि चाची ने कहा है कि भाई जो लप्पू रंगीला भैया है ना, वो भी अभी घर में है। तो क्या अब होगा वो सारा पहले मैं आगे बात करती हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं किसी के तरफ से एक साइड से बात नहीं करती हूँ। मैं जहाँ पे देखती हूँ कि जहाँ पे जो इंसान सही है, मैं उसको वहाँ पे सही बोलती हूँ, जो इंसान गलत है वहाँ पे गलत बोलती हूँ। क्योंकि इंसान हमेशा ना तो सही होता है ना तो गलत होता है, चाहे कोई भी इंसान हो। क्यों वहाँ पे मैं ही क्यों ना हूँ? मैं भी जीवन में हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही क्यों हूँ या हमेशा बुरा ही क्यों। तो इंसान जो है ना वो गलतियों का कठपुतला है। तो जहाँ पे वो अच्छा करता है लोग उसको अच्छा बोलते हैं, और जहाँ पे वो गलती करता है ना लोग उसको गलती बोलते हैं। और सुनना भी पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हमेशा आपके बारे में लोग अच्छा बोले ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अच्छा कर ही नहीं पाओगे। आप भगवान नहीं हो, इंसान हो। तो चलो भाई, मैं किसी के तरफ से नहीं वीडियो बनाती हूँ, मैं जो देखती हूँ, मैं किसी की तरफ से वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो मैं देखती हूँ मैं उस पर बात करती हूँ। तो चलिए आज मैं बात करने आई हूँ असुरा ताई की। जैसा कि आप सबको पता है कि उधर जूली ताई ना अटैक पे अटैक कर रही हैं, अटैक पे अटैक कर रही हैं, अटैक पे अटैक कर रही हैं। पता नहीं, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है जूली ताई का, कि जूली ताई अटैक छोटा छोटा क्यों कर रही है। अरे भाई, उनके पास अगर कुछ है और उनको सच में अगर कंट्रोवर्सी में कूदना है तो बड़ा बड़ा ब्लॉग बनाए ना। ये इंस्टॉलमेंट पे छोटा छोटा शॉर्ट्स बना रही हैं, आ रही हैं और एक छोटा सा बम फोड़ के चली जा रही हैं। गांव देहात में इसको ना चुटी काटवा कहते हैं, कि चुटी कटवा था, चुट्टी काट के और सड़क लेता है, वही कर रही हैं। आ रही हैं कुछ ऐसा जो है वो असुरा माता पे, कभी उनके बेटा पे, कभी बहू पे कुछ ऐसा मतलब छीटाकाशी कर दे रही हैं और चली जा रही हैं। अगर ताई आपको सच में, अगर आपके पास प्रूफ है और सच में आप इस परिवार से एकदम लड़ना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इस परिवार से हम भिड़ें, तो भाई प्रॉपर भिड़िए ना। ये मतलब आंख मिचौली का खेल क्या खेल रही हैं? ये ऑडियंस को बार बार आप सुलगा रही हैं और ये ऑडियंस जब आपको गाली दे रही है तो आपको लगता है कि सामने वाला गाली दिलवा रहे। ये सबसे बड़ा गलतफहमी है कि भाई सामने वाला जब भी होता है तो वो सोचता है कि वो हमको गाली दिलवा रहा है, वो सोचता है कि वो हमको गाली दिलवा रहा है। भाई ऑडियंस को भी दिमाग होता है, वो भी देखती है कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। रही बात जूली ताई की, कि जूली ताई आप एक अच्छे फैमिली से हैं, जैसा कि आपने रिप्रेजेंट किया कि आपके पति का बिजनेस है, आपके दोनों बेटे का अच्छा खासा नेम फेम है। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप हर जगह पे जो अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें ना, इससे आपकी छवि खराब हो रही है।
असुराताई का कुछ नहीं हो रहा है। असुराताई से आप लड़ने के लिए आप लड़ सकती हैं, आप कंट्रोवर्सी कर सकती हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका से आप लड़िए। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, असुराताई को गिराने के चक्कर में अपनी छवि खराब कर रही हैं। बोलते हैं ना कि नंगे के साथ नंगा बन जाना, तो आप नंगे के साथ नंगा बन रही हैं। भाई जो एक नंगा तो ऑलरेडी है ही, आप उसके साथ खुद नंगा क्यों बन रही हैं? कोई जरूरी नहीं होता है कि नंगे से लड़ने के लिए हमको नंगाई पे उतरना पड़े। कभी कभी इंसान जो इज्जतदार होता है ना, वो नंगा से मतलब जब उसकी लड़ाई होती है तो वो वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हम इतने गंदगी में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक अलग इमेज है, हमारा एक खुद का अपना रेपुटेशन है, समाज में, सोसाइटी में एक इज्जत है मेरा। फिर हम नंगे से मतलब रोड पे चलते हुए दो ऐसे टके के लोगों से हम क्यों मुँह लड़ाएंगे? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सच में इनको आप गिराना चाहती हैं, या सच में आप चाहती हैं इस परिवार से आपको कंट्रोवर्सी करना है, सच में अगर आपको इस परिवार के बहू का बहुत सारा सबूत है आपके पास, आपसे बिहार यूपी से आपको अगर फ़ोन जा रहा है, छपरा सिवान से अगर आपको लोग फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस कचरा को साफ़ कीजिए आंटी, इस कचरा को साफ़ कीजिए आंटी, हम आपके साथ हैं, तो आप कचरा को साफ़ करने के लिए आपको कोई और तरीका आप अपनाइए। इस तरह से आप गंदे गंदे शब्द जो आप इस्तेमाल करती हैं, पता है वैसे शब्द ना मतलब बोल के मतलब ऑडियंस भी वैसे शब्द से घिना जाता है। पता नहीं आप लोग वैसे ऐसे चीज़ों का नाम इतना आसानी से कैसे ले लेती हैं, मतलब सुसु पॉटी, छी, नहीं अच्छा लगता है। मतलब बोले बताइए, आपके वीडियो अगर कोई देख रहा है और उस समय वो ऑडियंस अगर खाना खा रहा होगा, बताइए उसको कैसा लगेगा? भाई आप लोग किसी को, आप लोग का वीडियो इतना लोग देखता है, जैसा कि जूलिया आंटी बताएं कि उनका फेसबुक पे बहुत सब्सक्राइबर हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। यूट्यूब पे भले वो अभी कदम रखी हैं, लेकिन फेसबुक पे उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई आप लोग के इतने फॉलोअर्स हैं, इधर अप्सरा ताई के भी इतने फॉलोअर्स हैं, आपके भी इतने फॉलोअर्स हैं, फिर आप लोग इस तरह से सुसु पॉटी थुक चटवा थुक चटनी वाला जब बात करते हैं तो बताइए कितना घिन लगता है। मतलब कभी कभी जानते हैं एकदम लगता है ना कि वोमिटिंग टेंडेंसी आती है ऐसे शब्द को सुन के। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ना है ना तो झोटा झोटी कर लीजिए। अगर सच में आप एक दूसरे से इतना प्रॉब्लम है ना, तो सामने सामने बैठिए और झोटा झोटी कर लीजिए, जो गाली गलौज करना है कर लीजिए, लेकिन थोड़ा मर्यादित भाषा में कीजिए। ये थुक चटवा थुक चटनी गुच्चट्टा गुच्चट्टी ऐसा ना एकदम बिल्कुल नहीं। हम आप ही लोग से सीखे हैं कि भाई लाइव में भी आके, फेसबुक पे ये वीडियो में भी आके लोग थुक चटवा गुच्चट्टा कहता है। हमको पहले लगता था कि ये सब भाषा का इस्तेमाल कैसे लोग करेगा भाई लाइव में या वीडियो में, लेकिन जब हम आपको देखे ना तो हमको भी लगा अरे भाई जब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हम तो कुछ है ही नहीं है महाराज, हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है आप लोग के आगे। फिर आप लोग इस तरह से, हम आप ही लोग से सीखे हैं, इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि बताइए जब हम सीखे तो हमारे जैसा बहुतों लोग सीखा होगा। देखिए आता सबको सब कुछ है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि नहीं हम पहले से नहीं, हमको ये सब पता था, आता सबको सब कुछ है, लेकिन इंसान जगह देख के बात करता है। जहाँ पे जिस भाषा का इस्तेमाल करने में अच्छा लगे वहीं पे करता है, ना कि मतलब आप खुद को स्टैंडर्ड बता रहे हो कि मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, पहले ही से हाई है, लोग हमारे बेटे को जानते हैं, समाज में हमारा एक इज्जत है, रेपुटेशन है, सोसाइटी में लोग हम मिलते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आप दोनों सेलिब्रिटी हो, आप एक लोग सेलिब्रिटी नहीं हो, लेकिन आप दोनों इस लेवल की गंदगी मत करो। आंटी जी कहती है कि सियरा हुए है पोछवा रंगायल है, मतलब ये बाहर चली गई हैं तो अंग्रेजी बोल रही हैं, विदेशी बन गई। ये चीज़ कहेंगे कि भाई देखिए आप लोग दोनों वही हैं, दोनों सियरे हैं, खाली दोनों का पोछवा रंग आ गया है। आंटी जी आप भी वही हैं, आप भी कभी कभी जब ओवर एक्टिंग करती हैं तो खुद को समझती हैं कि भाई हम शिक्षिका हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, हमने ये देखा, हमने वो किया, और आप भी बड़ा बड़ा फेंकती हैं ना, तो उस समय ये चीज़ खुद पे भी सोचिएगा कि सियरा वही है, खाली पोछवा रंगायल है। और अब आंटी जी कह रही है कि भाई अब लप्पू रंगीला भैया भी घर में हैं, यानी कि अब जो कंट्रोवर्सी होगी ना अब झुंड में होगी। तो जूली आंटी आप भी अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और अपने दोनों सुपुत्र को बोलिए कि वो आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे, क्योंकि अब राज परिवार आप पे अटैक करने वाला है। अब जो है ना आप पे अटैक किया जाएगा, बमबारी होगी। अब अभी तक ना पटाखे फूट रहे थे ना, अब बमबारी होगी, क्योंकि जब राज परिवार किसी से कंट्रोवर्सी करता है ना, और राज परिवार जब किसी से लड़ता है ना आंटी जी, तो बमबारी करता है, पूरा लोग ग्रुप में बैठ जाता है और ग्रुप में बैठ के वो मस्त आपको मतलब क्या बोले गिराने के लिए हर जगह से ये करेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप भी अपनी भाषा को थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलिए, ठीक है। अगर आपको कचरा साफ करने के लिए लोग बुला रहा है, ना कि कचरा फैलाने के लिए,
जो लोग आपको सोचिए इतना प्यार दे रहा है कि छपरा सिवान से आपको लोग बोल रहे हैं कि प्लीज दीदी आप इस कचरा को साफ कीजिए, पूरा परिवार कचरा है। तो कचरा साफ करने के लिए ना आंटी जी आजकल बहुत सारा ये है, नगर निगम वाले भी आते हैं ना, तो कचरा को डायरेक्ट नहीं छूते हैं, ठीक है। उसके लिए भी ना वो क्या बोलते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं। उसके लिए भी ना लोग ये वाला जो उठाते हैं ना, कचरा उठाने वाला जो पैड आता है वो यूज करते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं जो कचरा उठाते हैं ना ऐसे, वो वाले। नगर निगम वाले भी अब डायरेक्ट कचरा को हाथ नहीं मतलब लगाते हैं, तो अभी क्यों डायरेक्ट कचरा को हाथ लगा रही हैं? अगर आपको सच में बिहार यूपी वाले चाहते हैं, छपरा सिवान वाले चाहते हैं कि आप कचरा की सफाई करें, तो थोड़ा आप मॉडर्न है तो उस तरीके से सफाई कीजिए, लेकिन आप तो इन्हीं के लेवल में कूद रही हैं। ये जो शब्द आप बोली थी मुझे अच्छा नहीं लगा था इस साइड से, ठीक है। और रही बात कि उसकी प्रेगनेंसी को लेके कि आप जो बोली कि भाई उसका प्रेगनेंसी ये लोग खराब करवाया, तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप भी एक औरत हैं, दुनिया बहुत देखी होंगी, हमसे शायद ज़्यादा ही देखी होंगी। किसी का प्रेगनेंसी कोई खराब नहीं करवाता है। ये ऊपर जो बैठे हुए भगवान है ना, ये अगर नहीं चाहते हैं ना तो वो नहीं होता है, वरना इंसान गिर जाता है, पड़ जाता है, बहुत सारा क्रिटिकल उसके साथ कंडीशन भी हो जाता है। उसके बाद भी अगर जिसको इस धरती पे आना होता है ना, उसको कोई नहीं रोकता है, वो आके ही मानता है। बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि वो बच्चा मतलब कंसीव हो जाता है, वो चाहते नहीं कि इस बेबी को हम मतलब ये कंटिन्यू करें, वो मेडिसिन लेते हैं कि ये बच्चा जो है ना खराब हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होता है, क्योंकि उसको आना होता है। जिसको आना है ना धरती पे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि इन लोगों की वजह से खराब हुआ, तो नहीं, किसी की वजह से किसी का बच्चा खराब नहीं होता है। बच्चा अगर भगवान नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा को धरती पे आना है, तो वो बच्चा खराब होता है। तो आंटी जी आप लोग समझदार हैं, बड़े उम्र की हैं, तो आप लोग कम से कम इस तरह की बातें करके लोगों को कम से कम आप अपने ये न्यूली जनरेशन जो आपके हैं उनको तो मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि उनको हमेशा ये लगेगा अगर उनका बच्चा खराब होगा तो दूसरे पर ब्लेम करेंगे, इसने मेरा बच्चा खा गया, ये मेरा बच्चा खा गई। कोई किसी का बच्चा नहीं खाता है, भगवान ही है, जो जिसके कर्म में जो लिखा होता है ना वो होता है। अगर बच्चा होना होता है तो किसी भी हाल में होके रहता है, नहीं होना होता है तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो किसी को बच्चा हो मतलब दे दे, सिवाय भगवान के। तो हमेशा अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को हम यही कहेंगे कि कुछ आप ऐसा दीजिए जिससे कि समाज में पॉजिटिविटी फैले, ना कि नेगेटिविटी फैले, कि अगर किसी का बच्चा किसी का मिसकैरेज हो जा रहा है तो वो घर में अपने रह रहे सास ननद को कहे कि ये मेरा बच्चा खा गई, ये मेरा बच्चा खा गई, और वो एक महाभारत का कारण बन जाए। हमेशा समाज में सबको ये बताइए कि नहीं, बच्चा होना और ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा अच्छा होना, हमारा बुरा होना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान कुछ नहीं होता है। एक कहावत सुनी होंगी कि राम को बनवास तो कैकई को अपजस। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ था भाग्य का कि अपजस किसके सर पे जाना है। तो जिसके सर पे केवल अपजस लिखा होता है ना, बोलता है ना कि जस और अपयस दोनों मतलब होता है, तो जिसके हाथ में जस लिखा होता है उसको जस मिलता है, जिसके हाथ में अगर अपयस लिखा होता है ना, वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले उसको अपयस ही मिलता है। तो आप दोनों हमसे बहुत उम्रदार हैं, दोनों हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप दोनों ने जीवन में बहुत कुछ देखा है। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह की कटाक्ष ना करें, और अगर आपके पास सच में इनकी बहू को आप चाहती हैं कि इस परिवार को मतलब क्या बोलते हैं, इस परिवार को एक्सपोज करना, तो आप अच्छे तरीके से आइए ना, आप अच्छे तरीके से आइए, आपके पास जो प्रूफ है वो लेके आइए। अगर उसका मिसकैरेज जिसकी वजह से हुआ है तो उस चीज़ का प्रूफ दिखाइए। अगर ये लोग, इनकी बहू अगर आपके बेटे से बात करती थी, अगर इनकी बहू मतलब ये है, अगर इनका बहुत सारा काला चिट्ठा जो आप कह रही है ना कि पूरा सिवान हमको और छपरा इनके खिलाफ हमको काला चिट्ठा दिया, इनका भी बहुत सारा राज असुरा माँ का आपके पास है, तो वो दिखाइए, ना कि बेबुनियादी हवा में बात करके किसी भी औरत के चरित्र पे आप उंगली उठाते रहिए, क्योंकि औरत के पास कुछ नहीं होता है सिवाय उसके चरित्र के। लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई और पॉइंट उठा के लड़ लीजिए ना, लेकिन किसी के चरित्र को टारगेट कर करके आप बार बार जो आ रही हैं, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। आंटी जी माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला होगा तो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग दोनों लड़िए, आपको लड़ने का अधिकार है, हर इंसान को लड़ने का, अपने पक्ष रखने का, अपना बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन तरीके से। तो चलिए, मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और बहुत सारा प्यार दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।